आज इस वीडियो में शिक्षक बहाली को लेकर कई मुद्दों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले सीटेट दिसंबर केस और शिक्षा विभाग का एक बड़ा लेटर जारी हुआ, उससे हम आपको रूबरू कराएंगे। इसके अलावा दिव्यांग आरक्षण और डाइट पीटीसी केस, क्या सोमवार को हो पाएगी सुनवाई? एस्टेट रिजल्ट पर परीक्षा नियंत्रक ने अभ्यर्थी से बातचीत की, क्या बातचीत हुई है? ऑडियो का अंश भी हम आपको सुनवाएंगे। सीटेट दिसंबर 2019 अभ्यर्थियों को वरदान या अभिशाप। आपके स्क्रीन पर एक लेटर है, आप देख सकते हैं 8/6/2020 की चर्चा है, जिस हिसाब से सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी एलिजिबल है और शिक्षा विभाग की तरफ से ये बड़ा लेटर जारी हुआ। क्या है पूरा मुद्दा, इस वीडियो में हम आपको विश्लेषित करेंगे। खबरों की शुरुआत से पहले हम आपको बता दें, अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आइए। इस कोरोना काल में 9 सूत्र के साथ आपकी तैयारी को नया आयाम अनअकैडमी देगा। आपको बता दें कि 6 दिसंबर 2020 संध्या 6 बजे एक बड़े चैंपियनशिप का फिर से आयोजन किया गया है। पहला स्थान पाने वाले को 5,000, दूसरे से 5वें स्थान पाने वाले को 1,000 और छठे से 10वें स्थान पाने वाले को 500 का अमेजॉन गिफ्ट वाउचर दे रहा है अनअकैडमी। इस कोरोना काल में जब सभी शिक्षण संस्थाएं बंद हैं, आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 8 दिसंबर के पूरे कार्यक्रम का ब्यौरा, प्रातः 9 बजे से संध्या 5 बजे तक का ब्यौरा आप देख सकते हैं। लाइव चैंपियनशिप 6 दिसंबर 2020 संध्या 6 बजे। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़े अपने क्लास से। और आप 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक संध्या 6 बजे टेस्ट सीरीज का लाभ भी उठा सकते हैं। बहुत ही आसान किस्तों में पढ़ाई, 1 महीने का 1200, 3 महीने का 3000, 6 महीने का 4800, 12 महीने का 6000 और 24 महीने का 7200। आसान किस्तों में अपनी पढ़ाई को नया आयाम दे। गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से ऐप डाउनलोड करके जुड़े अपने क्लास से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ऐसे में शिक्षा विभाग का एक बड़ा लेटर जारी हुआ है। सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी या अभिशाप, ये आने वाला भविष्य बताएगा। आपको बता दें कि नियोजन इकाई के कर्मचारियों का वेतन रुका है। और वेतन क्यों रुका है, आपके स्क्रीन पर लेटर में साफ तौर से 8/6/2020 की चर्चा है। सारांश आप देख सकते हैं, प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 19-20 के नियोजन प्रक्रिया में आप सभी के द्वारा शिथिलता बरती गई है। विभागीय ज्ञापन संख्या 482 8/6/2020, पत्रांक 975 दिनांक 13/11/2020 की चर्चा है। इसमें कहा गया है कि मेधा सूची समय पर निर्माण न करने के कारण इनका वेतन रोका जाता है। आप समझ सकते हैं कि 25/11/20 और 28/11/20 दो बड़ी तिथियां एनआईसी के वेबसाइट पर अंतरिम मेधा सूची अपलोड करना था, पर अभी तक कर्मचारियों द्वारा शिथिलता बरती गई है। ये वरदान है या अभिशाप है सीटेट दिसंबर 2019 के लिए, ये आगे देखना होगा। आप समझिए कि सरकार और शिक्षा विभाग चाहती है कि आनन फानन में वेबसाइट पर मेधा सूची अपलोड कर दिया जाए और आगे सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों को बाहर रखा जाए, पर जिस लेटर के अनुरूप मेधा सूची अपलोड करने की बात की जा रही है वो कहीं ना कहीं सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों के पक्ष में है। 8/6/2020 के लेटर के हिसाब से सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी भी एलिजिबल है। आगे देखिए, वेतन रोकने की चर्चा। जब तक मेधा सूची का प्रकाशन एनआईसी के वेबसाइट पर नहीं किया जाता, आप सभी का वेतन स्थगित किया जाता है। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए नियोजन प्रक्रिया पूर्ण किया जाए। आप देख सकते हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी भोजपुर, दस्तखत आप देख सकते हैं। 4 दिसंबर को ये बड़ा लेटर जारी हुआ है। इस लेटर के जारी होने के बाद अब नियोजन इकाई में हड़कंप है और सभी तेज गति से कार्य आगे बढ़ाने में लग गए हैं। पर बड़ी बात यह है, क्या हम इसे साजिश कह सकते हैं? जल्द से जल्द आनन फानन में मेधा सूची वेबसाइट पर अपलोड करके सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों को बाहर करने की। आप ये समझिए कि एस्टेट में ऐसा ही हुआ था, आनन फानन में बिना सिलेबस की परीक्षा ले ली गई और अब एस्टेट रिजल्ट पर तलवार लटकी है। इस बीच में डाइट पटिशन केस, बड़ा केस है, 300 के करीब इसमें पटिशनर है और आप देख सकते हैं कि ये केस पिछले दिनों कैरी फॉरवर्ड होता हुआ आया और अब 65 नंबर पर लिस्टेड है। सोमवार को इसकी सुनवाई हो सकती है। जी हाँ, 5 दिसंबर आप देख सकते हैं कैरी फॉरवर्ड आगे हुआ था, पर अब 65 नंबर पर यह प्रतीत हो रहा है कि सोमवार को बड़ी सुनवाई होगी। और इस केस की सुनवाई के बाद अगर कोई बड़ा ऑर्डर आता है तो बिहार शिक्षक बहाली में फिर से भूचाल संभव है। ऐसे में नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड का जो बड़ा केस है, जिसके कारण 30,000 स्टेट अभ्यर्थियों की बहाली रुकी है, काउंसलिंग तक मुद्दा पहुंच चुका है। 3 दिसंबर को ये केस लिस्ट पर था और 4 दिसंबर को फिर से कैरी फॉरवर्ड हुआ और अब लिस्ट से हट गया है। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर कैरी फॉरवर्ड 4 दिसंबर पर, आगे की तारीख नहीं बताई जा रही है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड का केस भी अधर में है। आप समझ सकते हैं कि स्टेट अभ्यर्थी काउंसलिंग तक पहुंच गए हैं। 4% क्षैतिज आरक्षण को लेकर दिव्यांग अभ्यर्थी कोर्ट में है। इस केस की सुनवाई के बाद बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है, पर सुनवाई टली है। आगे क्या होगा
कोई नहीं बता सकता। अब हम बात करेंगे स्टेट की। पहले आप सुन लें कि परीक्षा नियंत्रक ने रिजल्ट के संबंध में क्या कहा अभ्यर्थी से बातचीत के क्रम में। आइए पहले वो सुनवाते हैं। हेलो, हाँ नमस्ते सर। हाँ बोलिए। सर एसटीईटी का रिजल्ट नहीं निकलेगा सर? रिजल्ट तो हम लोग लगभग तैयार है, लेकिन कोर्ट स्टे कर दिया 15 तक। अच्छा, इसके बाद नहीं निकलेगा? हाँ, कोर्ट का क्या ऑर्डर होता है देखिए। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर। आपने सुना, परीक्षा नियंत्रक ने सीधे तौर पर कहा कि हाईकोर्ट पटना से रिजल्ट प्रकाशन पर रोक है, रिजल्ट तो तैयार है। आगे ये जो लेटर आपके स्क्रीन पर है, इसी लेटर को लेकर पटना हाईकोर्ट में अभ्यर्थी पहुंचे हैं। आप इसमें नीरज कुमार वर्सेस बिहार सरकार का केस संख्या भी देख सकते हैं 5650। साफ तौर से केस का हवाला देते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ये कहा गया कि हम सिलेबस बनाएंगे, और जब केस में चर्चा सिलेबस की तो हम सिलेबस बना करके परीक्षा लेंगे, पर सिलेबस नहीं बनाया गया, परीक्षा ले ली गई। और इसी लेटर को लेकर के पटना हाईकोर्ट में अभ्यर्थी पहुंचे और अब 15 दिसंबर 2020 तक रिजल्ट प्रकाशन पर रोक है। पर इस लेटर में जो बातें लिखी हैं, हाईकोर्ट के निर्देश से ही सिलेबस बनाना था, पर सिलेबस जब नहीं बना और फिर से जब हाईकोर्ट में केस है, कहीं ना कहीं बड़े उथल पुथल की संभावना है। हम आपको बता दें कि इस केस की सुनवाई के बाद हो सकता है कि परीक्षा का रिजल्ट भी रद्द हो जाए, क्योंकि पटना हाईकोर्ट के निर्देश के अनुपालन में कोताही बरती गई है। ऐसे में अब आगे क्या होगा ये भविष्य की गोद में है। पर क्यों यह परीक्षा रद्द हो सकती है, इस लेटर को आपको हम पढ़कर विश्लेषित करते हैं। लिखा है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 के कई अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा से पूर्व सिलेबस जारी करने का अनुरोध किया गया था। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय पटना के दायर केस संख्या CWJC 5650/2020 में भी परीक्षा पूर्व सिलेबस उपलब्ध कराने की बात का आवेदक द्वारा चर्चा की गई थी। अब आप समझ सकते हैं कि लेटर में सभी बिंदुओं को रखा गया है, और इस लेटर के अनुरूप पहले अभ्यर्थियों ने मांग की, साथ में पटना हाईकोर्ट के केस के द्वारा मांग की गई, पर BSB पटना द्वारा इस मुद्दे पर संज्ञान नहीं लिया गया और अब पटना हाईकोर्ट में अभ्यर्थी पहुंचे हैं। आगे 15 दिसंबर 2020 को बड़ी सुनवाई है, और सुनवाई के बाद हम ये कह सकते हैं कि कुछ न कुछ उलटफेर संभव है इस लेटर के अनुरूप। ऐसे में आप अभ्यर्थी ये समझे कि सिलेबस एक बड़ा मुद्दा था। मैथ के अभ्यर्थी लगातार परेशान है, साथ में सोशल साइंस और अन्य विषय के अभ्यर्थी भी परेशान हैं। प्रश्न कहाँ से पूछे गए हैं, इस पर अभ्यर्थी संशय में, और अभ्यर्थियों का बार बार ये कहना है कि आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पत्र था। अब पटना हाईकोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है कि आगे ये परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित होगा या ये रिजल्ट रद्द करके फिर से परीक्षा होगी। बने रहे शिक्षा सुधार रोजगार के साथ सभी मुद्दों पर विश्लेषण हमारा जो होता है सटीक होता है। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो, इसी नारे के साथ अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए। वीडियो पसंद आया हो लाइक ज़रूर करें।